Good morning, class. So today we will discuss the lesson number 4. Lesson number 4. Insurgency, जिसमें कि हम लोगों ने ये हमारा पार्ट 7 है, जिसमें कि हम लोगों ने जो हमारी जॉय एडम्सन थी उनके बारे में पढ़ा था कि वो नेशनल पार्क ऑफ अफ्रीका गई हुई है, जहां पर उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स देखे। ठीक है, जहां पर उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स देखे, जिसमें कि उन्होंने लॉयन देखा, हाइनास देखे, है ना, लॉयन के कब्स देखे, लायनेस देखी, और कह सकते हैं कि वाइल्ड डॉग्स देखे। तो हम लोगों ने अभी इसमें क्या पढ़ना है, हम लोगों ने लास्ट वाला जो सेक्शन था हम लोग वो पढ़ रहे थे, पेज नंबर 36। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 ओपन करिए। तो हम लोगों ने पेज नंबर 36 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, द लॉयंस क्लोज। ठीक है, सो पेज नंबर 36 स्टार्ट करिए। द लॉयन क्लोज टू सेरोनेरा हैविंग बीन यूज्ड टू विजिटर्स सिंस कबहुड। मतलब सेरोनेरा के जो कह सकते हैं लॉयंस थे, वो सारे एनिमल्स के, सारे ह्यूमंस के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते थे, आसपास रहते थे, और वो हमेशा अटैकिंग नहीं रहते थे। ये हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में भी पढ़ रखा हुआ है, जिसमें कि हमने पढ़ा वो बहुत ही फ्रेंडली थे, क्योंकि वो बचपन से ही ह्यूमंस के साथ रहना, एनिमल्स के साथ रहना सीख गए थे। आगे, many had been surrounded by cars while being suckled by their mothers, therefore had come to think that human being and motors as a natural thing with their lives। मतलब जब शेर के छोटे छोटे बच्चे थे, जब वो देखते थे कि उनकी मदर जब उन्हें कहीं लेकर जा रही थी और रास्ता में मोटर कार्स दिखती थी, इंसान दिखते थे, तो दे थॉट कि हाँ ये बहुत ही नेचुरल चीजें हैं, जैसे हम लोग नेचुरली यहाँ पर आते जाते हैं, उसी तरीके से ये मोटर्स, ये ह्यूमन बीइंग भी यहाँ पर आते हैं। दैट इज अ नेचुरल थिंग, except in areas where people have hunted or shot from cars. The wild animals seem to consider car as some kind of fellow creature with strange habits and peculiar sense, but harmless। कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ एरिया में क्या होता था, कुछ लोग शॉट करते थे, हंट करते थे एनिमल्स को, जिसकी वजह से जो एनिमल्स थे वो ये सोचते थे कि ये जो कार है या ये जो मोटर्स है ये बड़ी अजीब तरीके की चीजें हैं, जो क्या करती है, कभी कभी बड़ी अजीब तरीके की स्ट्रेंज हरकतें करती हैं, लेकिन ये हार्मलेस होती हैं। उनके अकॉर्डिंगली ये थॉट था कि ये बिल्कुल हार्मलेस चीज है, जो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, हार्म नहीं पहुंचाती। आगे, so long as the passenger do not talk too much or move, they do not frighten the animals, but when they get out the animals panic and race away। मतलब कह सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि पैसेंजर्स बात नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, दे डू नॉट फ्राइटन द एनिमल्स, मतलब वो एनिमल्स से डरते नहीं हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो एनिमल्स पैनिक हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। नाउ द ड्राई सीजन हैड कम and the animals were now depend on the water hole and river that did not dry up। मतलब
अब सूखा मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, और सारे एनिमल्स को क्या है, सारे एनिमल्स को एक ऐसा वेदर चाहिए जिसमें वो अपने आप को कोल्ड फील करा सके, अच्छा फील करा सके, है ना। तो इस वजह से ये क्या है, ये बताया गया कि किस तरीके से वो लोग अपने आप को रिवर में, वाटर होल्स में रख लेते हैं। This was the time of the year when poachers' activities were at the height, since they knew exactly where the animals must pass to drink when they were thirsty. मतलब कह सकते हैं कि अच्छा, दिस वॉज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन पोचर्स एक्टिविटीज वर एट द हाइट। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स का हंट करने जाते हैं, उन्हें किल करने जाते हैं इलीगल तरीके से। तो इस टाइम पे इन लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सिंस दे न्यू एग्जैक्टली वेयर द एनिमल्स मस्ट पास टू ड्रिंक व्हेन दे वर थर्स्टी। क्योंकि वो ये जानते हैं कि एनिमल्स पानी प्यास लगेगी, पीने के लिए जाएंगे तो वो कहाँ होंगे, तो इस वजह से उन्हें किल करना आसान हो जाता है। आगे, the wardens worked very hard to control their activities, and it was horrifying to see the number of traps, poisoned arrows and spears which they collected. मतलब कह सकते हैं कि उस जगह के जो वार्डन्स होते हैं, जो देखते हैं कि एनिमल्स को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा एक टास्क होता है कि वो इन सारे लोगों से बचा कर रखें एनिमल्स को। क्योंकि एनिमल्स को तो आइडिया नहीं होता है कैसे लोग हमें हंट करने आ रहे हैं, हमें मारने आ रहे हैं। सो इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए देखा जाता है कि कितने सारे जाल वहाँ मिले, कितने सारे वहाँ पर कह सकते हैं स्पीयर्स हैं, कितने सारे पॉइजनड मतलब पॉइजन लगे हुए एरोज हैं जो किसी भी एनिमल में जाए और वहीं वो शॉट डेड हो जाए, मर जाए। तो ऐसे कह सकते हैं चीज़ों को वो कलेक्ट करते हैं ऑल ओवर ईस्ट अफ्रीका। पोचिंग, ड्रॉट, फ्लड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल टू मेक प्लेस फॉर पीपल एंड देयर क्रॉस थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, अगर हर एक इंसान अगर एनिमल्स को, इतने ब्यूटीफुल एनिमल्स को किल करने लग जाएगा तो वाइल्ड लाइफ तो ऑब्वियसली खत्म ही हो जाएगी। तो इसी वजह से ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल सेंचुरीज होती है, ये क्या करती है, एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स को जो हम लोग घर में नहीं रख सकते, उन्हें एक जगह देती है, उन्हें रिजर्व करती हैं। और अगर लोग वहां जाकर भी उन्हें किल करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज इलीगल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, दैट इज इलीगल, ये हमारे हिसाब से इलीगल है। आगे, द आइडिया दैट मे वन डे बिकम एक्सटिंक्ट टेरिफाइज एंड शॉक मी। मतलब अगर सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सटिंक्ट पहुंच जाएंगे, और हमारे हिसाब से हर एक जानवर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सोचते हो कि शेर क्या करता है या फिर मोर क्या करता है, पर ऐसा नहीं है। हर एक एनिमल का, हर एक पेड़ का, हर एक चीज का लाइफ में अपना अपना काम है। भले आप अभी नहीं जानते, पर आने वाले टाइम में जानेंगे कि किस तरीके से हर एक इंसान का अपना अपना काम है और किस तरीके से वो उसे अदा कर रहा है। चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कुछ भी हो, हर एक चीज का एक इम्पोर्टेंट रोल है जो वो प्ले कर रहा है। सो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे एनिमल्स को हमेशा मारना ये सही नहीं है, क्योंकि ये अगर खत्म हो जाएंगे तो आगे आने वाली जो भी चीजें आएंगी या जो भी एनिमल्स आएंगे वो हमेशा के लिए हमारे लिए डेंजरस हो जाएंगे। आगे, the longer I live among animals, the more I want to help them, the more I believe that the helping them, I also help ourselves। मतलब इनका ये कहना था कि जितना ज़्यादा मैं एनिमल्स के साथ रहती हूँ उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे उनकी कह सकते हैं उनकी कंडीशन को अच्छा करना चाहिए, और उनके साथ साथ मैं अपने आप को भी मदद कर सकती थी। क्योंकि जब आप ऐसे एनिमल्स के आसपास रहते हो तो आप सीखते हो कि किसी भी तरीके की कंडीशन में, किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में इंसान किस तरीके से आगे बढ़ता है, किस तरीके से ये कोशिश करता है कि वो लाइफ में अच्छा बने। So now we will discuss the next segment to the next video. So thank you class.